नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ शैली को। आप देख रहे हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ मेवाड़ शैली। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें इसमें हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ट्यूसडे 10:30 AM मॉर्निंग में 10:30 बजे ट्यूसडे मैं लाइव आने वाली हूँ। और चैनल आप ध्यान कर लें, आर्ट नॉलेज। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो आर्ट ज्ञान कला का ग्रुप बना हुआ है मैं उसमें शेयर कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगा। उसी पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझसे कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन से रिलेटिव जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट हैं, आप क्लियर करिएगा, ठीक है। तो मैं उस पर लाइव आऊँगी, सबसे पहले नोट कर लेंगे। चलिए अब प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। देखिए हम राजस्थानी शैलियों को पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ शैली में रागमाला श्रृंखला जो चित्रित की गई है वह कहाँ की गई है, मेवाड़ शैली में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। तो ये मेवाड़ शैली की है, किशनगढ़ शैली की है, बूंदी की है या गुलेर की है। तो ये है आपकी मेवाड़ शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू अभिषेक चित्र किससे संबंधित है। तो ढोला मारू जिस पर राजा रानी को ऊंट पर बैठे दिखाया गया है, जो कि राजस्थान में बहुत प्रचलित भी है और वहाँ पर ऊंट ही चलते हैं, तो वही की ये चित्रकला हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है किससे संबंधित है, जयपुर, मालवा, किशनगढ़ या मेवाड़। तो ये संबंधित है मेवाड़ से। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो मेवाड़ शैली का उदयपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा, बूंदी। तो उदयपुर मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है। प्राचीनतम मतलब सबसे पहली हो सकती है, तो देखिए आरंभिक भी हो सकती है, भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचर्यम, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ शैली की जो सबसे प्राचीनतम कृति है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सुपासनाचर्यम है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, मेवाड़ शैली की आरंभिक कृति जो मानी जाती है वो मानी जाती है सावक पडिक्कम सुत चुन्नी। तो अगर ऑप्शन में वह होता तो हम उसी को टिक करते, क्योंकि ये 1423 ईस्वी की है और सावक पडिक्कम सुत चुन्नी 1260 ईस्वी की है। तो पहली कौन सी हुई, सावक पडिक्कम सुत चुन्नी। लेकिन वह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम सुपासनाचर्यम को मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोटी एवं नाटी मानवाकृति किस शैली की है, किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या बूंदी शैली की है। तो किस शैली की है, मेवाड़ शैली की है। चित्रकार मनोहर किस शैली का है, तो मनोहर भी मेवाड़ शैली का है। राग दीपक का चित्र किससे संबंधित है, तो राग दीपक का मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से या बसोली शैली से। तो देखिए राग दीपक के चित्र चित्रित हुए हैं, मेवाड़ में भी हुए हैं और बूंदी में भी हुए हैं। लेकिन बात आती है कि राग दीपक का चित्र अगर हम यहाँ पर किसको मानेंगे, तो राग दीपक का जो चित्र है वो बूंदी शैली यहाँ पर हम मानेंगे, बूंदी शैली में चित्रित हुए हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो प्रश्न है, ढोला मारू चित्र का संबंध इनमें से किसमें है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। मेवाड़ शैली, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे। पटचित्र बूंदी शैली में, नाथद्वारा शैली में, मेवाड़ शैली में बने थे कि अलवर शैली में बने थे। तो ये बने थे नाथद्वारा शैली में। मेवाड़ मित्रों का प्रिय विषय क्या है, मेवाड़ चित्रों का आएगा। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है, बुद्ध, दुष्यंत, जैन, कृष्ण। तो देखिए मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय है वह था कृष्ण से संबंधित, कृष्ण से संबंधित चित्र बने थे, जैसे भागवत पुराण वगैरह पर भी चित्र बने हैं। निहाल चंद किस कलाकार शैली से संबंधित हैं, जैन शैली, अभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या राजस्थान शैली। तो ये संबंधित है आपके राजस्थानी शैली से। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं, युद्ध, प्रेम, धर्म, सामाजिक। किससे संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, प्रेम पर आधारित वहाँ चित्र बने हैं। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या जयपुर। तो ये नाथद्वारा शैली के हैं पिछवाई चित्र। आप देखते हैं कि इसमें श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे एक पर्दे पर ये चित्रित किया जाता है, उसको हम नाथद्वारा शैली कहते हैं। अब देखिएगा आगे, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद, सावंत सिंह। तो किसके समय प्रसिद्ध हुई थी, सावंत सिंह के समय। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो ये है उदयपुर। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है,
कीर्ति स्तंभ बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। तो कीर्ति स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम है मानसिंह, सावन सिंह, संसार चंद या हरि सिंह। तो क्या है? सावन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 109 है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी के किस चित्र की शैली है? शैली पूछा गया है कि किस शैली का चित्र है बनी ठनी। कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या मुगल शैली। तो ये है आपका किशनगढ़ शैली का चित्र। ठीक, प्रसिद्ध चित्र है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? राम, कृष्ण, शिव या देवी। तो याद रखेंगे हमेशा कृष्ण के चित्र बने थे। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी का, अपभ्रंश का, राजस्थानी पहाड़ी का या जयपुर ईरानी का। तो किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी का। अब हम आ जाते हैं मारवाड़ शैली पर। देखिए, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बनाए गए थे? क्योंकि मेवाड़ शैली की ही उपशैली नाथ शैली थी और यहाँ पर मारवाड़ हम पढ़ रहे हैं। मारवाड़ को जोधपुर शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो बोला जाता है वो जोधपुर शैली ही बोला जाता है। तो निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे? जोधपुर के महाराजा मानसिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जयसिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो ये बने थे जोधपुर के महाराज मानसिंह के समय में। इस शैली के प्रमुख राजाओं में से एक हैं महाराज मानसिंह। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू, राजा और रानी किस पशु पर चित्रित किए गए? तो मैंने पीछे भी बताया था, ऊंट पर चित्रित दिखाए गए हैं। हड़ौती शैली, हड़ौती शैली देखिए, हांडा राजाओं की राजधानी क्या रही है? बूंदी रही है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया या रागमाला से संबंधित। तो कोटा शैली में आपको एक ही चीज याद रखनी है, शिकार से संबंधित चित्र। तो कोटा शैली में जो चित्र बने हैं वे शिकार से संबंधित चित्र बने हैं और पशुओं के शिकार के संबंधित चित्र बने हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो पीछे भी आ चुका रिपीटेड प्रश्न है, बूंदी शैली का है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज, जल रंग, रासायनिक या सोना चांदी रंग। तो बूंदी शैली में जो रंग प्रयोग किया गया है वह सोना चांदी रंग प्रयोग किया गया है। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है राजकीय दृश्य, युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य या पोर्ट्रेट दृश्य। तो कोटा शैली की जो विशेषता रही है, आपको पता है, मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? देखिए, पीछे भी ये प्रश्न आ चुके हैं। राव उम्मेद सिंह, ये था छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह। तो राव उम्मेद सिंह के समय बूंदी शैली का उत्कर्ष माना गया है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति व शिकार। तो शिकार आप जानते हैं किसका था? कोटा का था, इससे पहले जो शैली आई थी। तो बूंदी शैली के जो चित्रों का विषय रहा है वह रागमाला से संबंधित रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु, प्रतिकृति, रागमाला या नायिका। तो ये संबंधित है पशुओं से। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ था? तो आप जानते हैं किस शैली में कार्य हुआ था? कोटा शैली में, उम्मेद सिंह के समय। बनी ठनी चित्र संबंधित है जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से या जोधपुर शैली से। तो किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सुरजन नामक जो चित्रकार था वह बंगाल शैली का था, बूंदी का था, किशनगढ़ का था या दक्षिणी का था? किसका था? बूंदी का था। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से, राव सावन सिंह से, राजा अनूप सिंह से या राव देवता सिंह से। तो बूंदी शैली को जो प्रोत्साहन दिया गया था वो राव सुरजन सिंह के द्वारा मिला था। अब हम देखते हैं भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह। देखिए, पीछे वही चीज आ गई है, सेम है, उत्कर्ष पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बूंदी शैली में ही लास्ट में क्या हुआ था कि शिकार के दृश्य बनना शुरू हुए थे, क्योंकि राव उम्मेद सिंह के उत्कर्ष का समय था और उम्मेद सिंह को शिकार के दृश्य अति प्रिय थे। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ये भी चित्र रिपीटेड है, क्वेश्चन बूंदी शैली का है। अब हम आ जाते हैं ढूंढार शैली पर।
जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र या रेखा चित्र। तो जयपुर चित्रकारों की जो प्रिय वस्तु थी वह थी बिहारी सतसई पर चित्र करना। बिहारी सतसई पर चित्रण करना था। अब हम देखते हैं जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धांत। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्त चित्रकार था, कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ या सीताराम। तो देखिए जयपुर से अलवर आने वाला जो चित्रकार था वह डालूराम था। कौन सा था? डालूराम चित्रकार था। अब हम आ जाते हैं आगे। प्रश्न है, वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे सहावदीन, मनोहर, जगन्नाथ या श्रृंगधर। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। तो रसिक प्रिया के चितेरे पूछा गया, मतलब चित्रकार। तो इसका आंसर है सहावदीन। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर या जयपुर। तो किस पर दिखाई देता है? जयपुर पर दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ या जयपुर के। तो किसके थे? जयपुर के थे। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली। तो जयपुर शैली जानी जाती है। अब हम आ जाते हैं देवगढ़ शैली पर। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली का, अजंता शैली का, जैन शैली का या अलवर शैली का। तो देखिए हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में भी हुआ है, और ये इसमें दिया हुआ देवगढ़ शैली, तो अलवर शैली, देवगढ़ से अलवर शैली है। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया गया है और इसका चित्रकार मूलचंद था। किशनगढ़ शैली में आ जाते हैं, बहुत अच्छी इंपोर्टेंट शैली है। बाणी थाणी, बनी थड़ी, बनी ठनी है ये देखिए। बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? बनी ठनी शायद पीछे भी आया है। तो बनी ठनी देखिए निहाल चंद ने चित्रित की थी। अब इसमें ईश्वरी सेन, जगत सिंह, संसार चंद, राजा सावंत सिंह। अब देखिएगा इसका जो आंसर है वह है राजा सावंत सिंह। पूछा गया था बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? तो राजा सावंत सिंह की कविता से प्रेरित थी। अब हम आ जाते हैं, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को चित्रित किया गया था? मनसूच, निहालचंद, सहावदीन या परखू। तो यह था निहालचंद। इसका आंसर होगा निहालचंद। राजस्थानी लघु चित्र शैली का किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय जाता है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को, कुमार संग्राम सिंह को, प्रोफेसर एरिक डिंकसन को, कर्नल टोड को। तो किसको जाता है? प्रोफेसर एरिक डिंकसन को। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्रकला तथा अनुरित सिंह हांडा के चित्रकार का नाम बताइएगा? उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम या उत्कल राम। तो ये थे उत्कल राम। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उप शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? राज सिंह, बिरद सिंह, कल्याण सिंह, सावंत सिंह। तो ये है आपका सावंत सिंह। अब हम देखते हैं आगे, राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया है? निहालचंद ने चित्रित किया। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? राजा सावंत सिंह थे, संसार चंद थे, अनुरित सिंह थे कि कृपाल सिंह थे? तो ये कौन थे? संसार चंद थे, सबसे बड़े संरक्षक थे। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाओं में झील को प्राय चित्रित किया गया है? मालवा, कोटा, किशनगढ़, बशोली। किसको? किशनगढ़ को। लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मंडी, कोटा, बूंदी। किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। निहालचंद किस दरबार के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ के चित्रकार थे, किशनगढ़ में बनाए इन्होंने चित्र। बनी ठनी चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है?
किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? मनकू, निहालचंद, नैनसुख, विशनदास। ये प्रश्न आता है हर साल। निहालचंद थे। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? मानकू, निहालचंद, नैनसुख या विशनदास? कौन थे? निहालचंद थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था सिख, शाहजहां, मांडू या किशनगढ़? तो कौन था? किशनगढ़। नागरीदास की बनी ठनी का चित्रण जिस रूप में किया गया, सीता, पार्वती, राधा या नायिका? तो राधा के रूप में किया गया था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहालचंद था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, ये फिर से देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न। बनी ठनी नाम चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, गढ़वाल? किससे? किशनगढ़ से। निहालचंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ के चित्रकार थे। नेक्स्ट देखिएगा, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है? तो किससे आपने पढ़ा पीछे? किशनगढ़ से। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक देखिएगा कौन थे? निहालचंद, यशवंत, सरदार सिंह या नागरीदास? कौन थे? नागरीदास थे। निहालचंद निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, बसोली, कांगड़ा या मेवाड़? किसके थे? किशनगढ़ के थे। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? राधा का प्रतिरूप है। इसमें राधा को दिखाया गया है। निहालचंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अलवर, बूंदी, किशनगढ़, नाथ द्वारा? किसके थे? निहालचंद किशनगढ़ शैली के थे। नागरीदास के भव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार रही बनी ठनी। कौन रही थी? बनी ठनी रही थी, जिसको लियोनार्डो दा विंची की जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग थी मोनालिसा से तुलना की जाती है बनी ठनी की, और इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जयपुर? किशनगढ़ संबंधित है आपका राजस्थान से। बनी ठनी चित्रण किससे संबंधित है? कोटा, मुगल शैली, कंपनी शैली या किशनगढ़ शैली? बनी ठनी आपका संबंधित है किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना था। कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। किशनगढ़ के लघु चित्रों की स्थापना करने वाले चित्रकार थे राजा किशन सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह तोमर, सावंत सिंह? कौन थे? सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? अभिसारिका, रासलीला, बारहमासा, बनी ठनी? कौन सा है? बनी ठनी, बी डी। बनी ठनी चित्र संबंध रखता है कोटा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या किशनगढ़ शैली से? तो संबंध रखता है किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़ या कुल्लू? किसमें किया गया है? किशनगढ़ में चित्रित किया गया है। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? राजस्थानी शैली है, किशनगढ़ की राजस्थानी शैली में बना है। अब देखिएगा पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी राजस्थानी चित्रकला आपका हो चुका है, पहाड़ी चित्रकला हम करेंगे कल। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, और लाइव में आ रही हूँ, भूलिएगा मत लाइव आना। ठीक है, चलिए।